संकेत, मुझे लगता है कि सवालों के जो जवाब हैं वो कुछ समय बाद ही मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों को बता देता हूँ इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो शांत चौराहा आपको दिखाई पड़ रहा है, अमूमन ये काफ़ी बिजी चौराहा रहता है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। कुछ देर पहले हम अंग्रेजी वाले अपने चैनल पे लाइव थे तो प्रधानमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर है, जो चॉपर है भारतीय वायुसेना का, वो हमें दिखाई पड़ा आता हुआ। तो प्रधानमंत्री ऐसा बताया जा रहा है कि पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जो सर्किट हाउस में हेलीपैड बनाया है वहां से निकल के सीधे जो ब्रिज जहां पर गिरा था वहां पहुंचेंगे, और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि यहां पर प्रधानमंत्री करीब 4:30 बजे के आसपास इस अस्पताल में आएंगे। थोड़ी देर पहले तक मैं अगर आपको बताऊं तो हम यहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर आगे खड़े हुए थे, जहां से हमें अस्पताल का जो बिल्कुल रात में नया रंग रोगन करके चमकता हुआ चेहरा था वो दिखाई पड़ रहा था। जानकारी ये भी आई कि रात भर 40 लोगों को लगाया गया, 40 लोगों ने अस्पताल के बाहर की हर दीवार पे बिल्कुल बढ़िया रंग कर दिया है, और जो वार्ड जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे उन वार्ड को भी चमका दिया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले मैंने 4 गिने खुद वहां पर रात को, लेकिन बताया गया है कि 8 वाटर कूलर लगाए गए हैं। 4 की पुष्टि मैं बिल्कुल कर सकता हूं, उनके डब्बे मेरे सामने ही खुल रहे थे। अपनी रिपोर्ट में वो डब्बे भी दिखाए, वाटर कूलर भी दिखाया। अच्छी बात है कि अस्पताल को नई सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ नए बेड भी पहुंचे हैं, कुछ चादरें नई पहुंची हैं। संकेत, जो चादरें जामनगर 160 किलोमीटर दूर है यहाँ से, उसके अस्पताल से मंगाई गई हैं। तो यह आपको बताता है कि किसी भी भारत में जो जिस तरह की प्रथा रही है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़े नेता जब पहुंचते हैं तो कैसे कायाकल्प हो जाता है इमारतों का, अस्पतालों का। अच्छी बात है, मोरबी को शायद इसकी जरूरत भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा ये भी नजर आती है कि गुजरात की जो सरकार है, जब प्रधानमंत्री आएंगे और उनके साथ कैमरा अंदर जाएंगे तो नहीं चाहते कि कोई भी ये देखे कि 27 साल में अस्पतालों की जो हालत थी वो शायद उतनी बेहतर नहीं थी जितना लोगों को बताया गया। तो जब भी वो कैमरे में कहीं पर भी नजर जाए तो साफ सुथरा बढ़िया अस्पताल दिखाई पड़े। हमें यह भी बताया गया कि कुछ एक ग्राउंड फ्लोर पर, मैं यहां से कोशिश करता हूं अगर आपको मैं दिखा पाऊं, जिसमें दर्शक देख पाएंगे एक पुलिस वाला भी ऊपर खड़ा हुआ होगा, और उसके नीचे आप देख पाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जनरल हॉस्पिटल मोरबी लिखा हुआ। ये यहाँ का नया एक जो इमारत है वो है, इस अस्पताल का हिस्सा है। इसी इमारत के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर 2 वार्ड बिल्कुल चमका कर तैयार किए गए हैं। वहां पर नई थोड़ी पुताई भी हुई है, नए बेड भी लगे हैं, नई चादरें भी बिछी हैं, और कुछ जो पेशेंट्स थे, जो लोग जिनको चोट लगी थी, वो फर्स्ट फ्लोर पर थे। फर्स्ट फ्लोर से उनको वहां पर शिफ्ट भी किया गया है। उनमें से कुछ को बताया भी गया है कि प्रधानमंत्री आपसे बात करने आएंगे तो हमें भी थोड़ा बातचीत, शायद एक रिहर्सल उनके साथ हो गई है कि प्रधानमंत्री से अपना दर्द कैसे बांटा जाए। उसके बाद क्योंकि मैं सामने का आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोग पहले यहां से 200 मीटर आगे थे, फिर 50 मीटर पीछे खिसकाए गए, उसके बाद 100 मीटर पीछे खिसकाए गए, और अब सारा मीडिया और जनता जो है उसको इस बैरिकेड के पीछे खड़ा कर दिया गया है, जिससे कि एक तो फ्रंट का एंगल ना मिले और प्रधानमंत्री मोदी तक हमारे जो माइक है उसकी परछाई ना पहुंच सके। तो शायद इस वजह से पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए। ये भी बताया गया, मैंने कुछ पुलिस वालों से बात की, कि उनका डर इस बात का है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट हैं वो यहां पर आके कोई शरारत करने की कोशिश ना करें। गलती से सोचिए, गुजरात में अगर प्रधानमंत्री के दौरे पर किसी ने काला झंडा दिखा दिया तो यहां पर जो लोकल प्रशासन है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से कोशिश पूरी की जा रही है कि पूरा साफ कर दिया जाए, यहां पर ना तो जनता हो और ना ही मीडिया का कोई जमावड़ा दिखाई पड़े। कुछ देर पहले सिर्फ इस बैरिकेड को तोड़कर एक गाय जरूर निकल गई थी, उसको चक्कर में यहाँ पे काफी कमोशन भी हो गया, काफी हलचल भी हो गई थी। वो शायद पुलिस के जो पूरे नियम है उनको समझ ना सकी, लेकिन कुल मिलाकर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, और जो लोग हैं यहाँ पे मोरबी के, वो इस बात को लगातार पूछ रहे हैं कि मोदी जी से उन्हें बड़ा स्नेह है। लेकिन जी अंकित, एक सवाल में, ये मीडिया का जमावड़ा आपका कैमरा दिखा रहा है, आपके कैमरे की नजर से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां स्थानीय लोग, मीडिया का तगड़ा जमावड़ा और नवनिर्माणित सड़कें और नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण होते हुए अस्पताल में दीवारें, ये सारी चीजें, इसका आपने विवरण दिया। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए अंकित, वो कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, और ये लगातार आप छानबीन करने का प्रयास कर रहे हैं। कल सुबह से आप ओरेवा के फार्म हाउस गए, ओरेवा की और जगहों पर गए, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो इस तरीके की गिरफ्तारियां हैं, टिकट कलेक्टर, गार्ड, मैनेजर। लेकिन जाहिर सी बात है ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने फैसले लिए होंगे। तो जिन लोगों ने फैसले लिए हैं उनका क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है संकेत,
और अगर आप, क्योंकि इस वक्त आप मोरबी में घूम फिर के किसी भी गली में चले जाइए, कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जिसने अपने किसी जानकार को खोया हो या अपने परिवार में से किसी को खोया हो। तो वो आपसे यही पूछेगा कि देखिए, आपने टिकट वाले को पकड़ लिया, 9 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि हम बड़ी तेज गति से कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी की बात इसमें यह है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोरबी का करार था अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये करार की कॉपी हमारे पास भी है, दर्शकों ने देखी भी है। लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है तो ऐसा अनिभिज्ञता जताई जाती है कि उन्हें पता नहीं कि कौन सी कंपनी थी जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। उसमें लिखा जाता है उक्त कंपनी जिसके लोगों को इस रखरखाव का काम दिया गया था, उक्त कंपनी जिसके लोगों का काम था इसको मेंटेन करना, और जो काम में विफल हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको पता है वो कंपनी कौन सी है। साथ ही साथ ये जो पूरा करार हुआ, ये उस गार्ड के या उस टिकट कलेक्टर के या उस मैनेजर ने तो जाके साइन करा नहीं था, ना ही वो लोग जाकर वहां पर इनसे बात करने गए थे। तो जो इसके ओनर हैं, ओरेवा के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये कंपनी यहाँ के बड़े रसूखदार लोग हैं। पुराने जो कंपनी थी वो अब 3 हिस्सों में बट गई है। ओरेवा जो आती है वो जो जयसुख भाई पटेल हैं, सबसे बड़े भाई हैं, एमडी भी हैं ओरेवा के, उनके हिस्से में आती है। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल उनको माना जाता है। बाकी जो 2 भाई हैं, उनका जो मेन बिजनेस था घड़ियां बनाने का, उसी से अलग होकर एक के ऑरपैट के नाम से घड़ियां बनाते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, फोन बनाते हैं। दूसरे अजंता एलएलपी के नाम से अपना बिजनेस करते हैं, रेवा के नाम से अपना बिजनेस करते हैं, और ओरेवा के नाम से जयसुख पटेल भाई पटेल अपना बिजनेस करते हैं। वो रविवार की रात से, जो उनका एक आलीशान फार्म हाउस है, यहां से बहुत दूर नहीं है, 20-22 किलोमीटर की दूरी पर वो फार्म हाउस है। अगर आप राजकोट की तरफ जाएंगे मोरबी से तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। और सड़क के दोनों तरफ 3 से 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। दूसरी तरफ एक ऑरपैट के नाम से एक बहुत बड़ा टाउनशिप है। फिर साथ में 3 लगातार बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। उनमें से पहला फार्म हाउस ओरेवा फार्म हाउस के नाम से जयसुख भाई पटेल का है। उनका ना तो नाम लिया गया, उन्हें ना तो पूछताछ के लिए बुलाया गया, और जनता ये पूछ रही है कि अगर उनकी कोई गलती ही नहीं थी तो इन लोगों ने ऐसा क्या किया, इनके पास कहां से वो ताकत आई कि इन्होंने इस पूरे पुल की मरम्मत खुद ही करके खुद ही इसको समय से पहले खोल दिया। 24 तारीख को जब ये फीता काटा गया था, तब जयसुख भाई पटेल अपने परिवार के साथ यहां आए। उन्होंने जनता को बताया कि ये इतना मजबूत पुल बना दिया गया है कि अगले 8 से 10 साल तक इसे हिलेगा भी नहीं, बहुत बढ़िया चलेगा। 26 तारीख के लिए जनता के लिए खोल दिया गया, टिकट इस पे लगाई गई, टिकट पे लोग आने शुरू कर दिया। और जब ये पुल ढहा, उसके बाद ना तो वो दोबारा जनता के सामने आए, ना ये कुछ जिम्मेदारी ली, और ना ये बताने आए कि चूक कहां रह गई है, और ना ही ये सवाल पूछने में अभी तक प्रशासन उनसे इंटरेस्टेड लगता है, व्याकुल लगता है कि उनसे बुला के भी पूछा जाए कि आपने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। क्योंकि संकेत में दर्शकों को बताना चाहता हूं, ओरेवा को ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिला था 15 साल के लिए 2022 में, लेकिन उन्होंने एक और दूसरी कंपनी है उसको ये सबलेट कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था। उस कंपनी का जो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर ऑफिस है, उस पर भी ताला है। ना उसके डायरेक्टर से अभी तक पूछताछ हुई है, ना ओरेवा के मालिकों से पूछताछ हुई है। तो इसी वजह से सवाल जनता उठा रही है कि क्या ये छानबीन सिर्फ लीपा पोती तो नहीं है कि नीचे के कुछ लोगों को जिनका काम बेचारों का टिकट फाड़ के देना था, उनको तो रोज पूछा जाता था कितने टिकट कटे उसका ब्यौरा दो, उनको आपने पकड़ के यहां खड़ा कर दिया, अभियुक्त बना दिया, और वो अभी पुलिस की सलाखों के पीछे है। लेकिन बाकी लोगों का क्या? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझ के उन्हें छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो रही, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसका मतलब क्या है? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण है या उनकी रसूख के दो चीजें हैं अंकित यहाँ पर। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों के पास जाएं, और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें या उनकी बात से कोई बात निकले और आप कहना चाहें तो जरूर कहिएगा। 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि ये जो प्रकरण हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार, टिकट कलेक्टर जिम्मेदार या ये जिम्मेदार, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुआ, कैसे भीड़ नियंत्रित नहीं की गई, क्या हो रहा था। और दूसरी चीज ये है कि ये करार अपने आप में जो हुआ, आप एक सस्पेंशन ब्रिज जो कि 100 साल से ज्यादा पुराना है, उसके रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट आप दे देते हैं घड़ी बनाने वाली कंपनी को, और उसके बाद वो कंपनी जो है वो उसको खोल देती है, और फिर आप कहते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट बिना ही खोल दिया। तो सवाल क्या प्रशासन से ना पूछे जाएं कि आपने कैसे खोलने दिया उसको? ये इतना बड़ा तो मोरबी शहर है नहीं कि शहर के किसी कोने में कोई पुल खुल गया और प्रशासन को हवा ही नहीं। और 400 लोग 500 लोग रोज जा रहे हैं, रोज उस पुल पर जा रहे हैं, पूरे मोरबी को पता है। और सिर्फ मोरबी के लोग नहीं संकेत,
कल मैं एक व्यक्ति से मिला वो जो आए थे कच्छ से, उनके परिवार वाले अभी भी उनको ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। कच्छ से लोग यहां घूमने आ रहे हैं, जामनगर से घूमने आ रहे हैं, राजकोट से घूमने आ रहे हैं, अहमदाबाद से भी घूमने आ रहे हैं। उन सबको पता था कि पुल खुल गया है, सिर्फ प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी, कलेक्टर को जानकारी नहीं थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जानकारी नहीं थी। और कह रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमें तो जानकारी थी नहीं। अगर आप करार पूरा पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि खोलने से पहले आपको हमसे फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। तो कोशिश जो अभी है वो सिर्फ अपने कंधे से इस पूरे ब्लेम को निकाल के किसी और के कंधे पे डालने की, टोपी ट्रांसफर की ये कोशिश हो रही है। कुछ लोग जिन्हें अंग्रेजी में स्केपगोट कहा जाता है उनको अभी पकड़ लिया जाए, क्योंकि मीडिया यहां पर है। हम लोग भी 2-4 दिन और यहां पर रहेंगे, 50-50 कैमरा, हम लोग वापस चले जाएंगे, उसके बाद आई गई बात हो जाएगी। हिंदुस्तान में अमूमन ऐसा होता है किसी और बड़ी खबर की तरफ। तो कोशिश यही है कि अभी ये 4-5 दिन निकल जाएं, उसके बाद जो जैसा है वो वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर उद्योगपतियों को पकड़ा जाएगा और ओरेवा के मालिकों को पकड़ा जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने ऐसी क्या जांच की, कि उनके पास ऐसी क्या एक्सपर्टीज थी कि वही इस पुल की मरम्मत कर सकते हैं। आपने और मरम्मत की भी या नहीं, पूरी जनता को क्योंकि पता जो था। सुनने में आ रहा है अंकित, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि वो मरम्मत, देखिए क्योंकि ये सस्पेंशन ब्रिज है, हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी कल बात की, उनका ये कहना था कि आम पुल तो एक बात है, उसमें एक्सपर्टीज चाहिए, सस्पेंशन ब्रिज में आपको अलग ही किस्म की एक्सपर्टीज चाहिए, और वो भी खास तौर से अगर पुराना हो, कि लकड़ी के फट्टे नीचे लगे हों या स्टील की प्लेट लगी हो, उस पर लोड कितना पड़ेगा, ऊपर जो रस्सियां हैं वो जंग तो नहीं खा रही हैं, उसमें कोई कमजोरी आई है तो उस रस्सी को बदलना, क्या ये सब ओरेवा ने किया? जो कम से कम, और जो हमें पता चला और जो हमने जाके खुद भी देखा, संकेत, लोगों से जो बात करी, 2-4 चीजें उन्होंने करी। उन्होंने क्या किया कि जो लकड़ी के फट्टे पे, ये पुल पहले लकड़ी का होता था, उसमें लकड़ी के जो फट्टे लगते थे वो जो खराब हो रहे थे, उन फट्टों को बदलकर वहां पर टीन की, एल्यूमिनियम की शीट्स लगाई गई, जिससे कि लोगों को आने जाने में आसानी हो, वो दोबारा से इस तरह से टूटे ना। एक काम ये जरूर हुआ। इनके नीचे के जो स्टील के, इनको जोड़ने के लिए, इनको बनाए रखने के लिए इनके नीचे के कुछ कॉलम चेंज किए गए, ये भी बिल्कुल हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने दोनों तरफ सुरक्षा जाली लगाई, जो 20-20 फुट ऊपर कर दी, और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, सुंदर भी हो गया है और देखने में भी ठीक लग रहा है, वो भी काम किया गया। लेकिन सबसे जरूरी काम जो इसमें था, पुताई करी गई काफी, जो बड़े बड़े टावर लगे हुए थे, सिल्वर जो टावर थे, उनकी पुताई भी उन्होंने कर दी थी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि जो उनके पुराने वायर्स हैं, जो मैं आपको अगर थोड़ा समझाना चाहूं तो ये पुल जो है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ पुल है। एक हिस्सा जो है उसको स्वामीनारायण का तट कहते हैं, और दूसरा जो हिस्सा है उसे कहते हैं दरबारगढ़। जो दरबारगढ़ की तरफ का जो हिस्सा है, वहां पर 2 बड़े पिलर लगे हुए हैं, और ऐसे ही 2 पिलर लगे हुए हैं दूसरी तरफ। इन पिलर्स के ऊपर से 2 वायर जाते हैं। एक वायर के साथ जो हैंगिंग ब्रिज, इसीलिए इसको कहते हैं कि एक जो लोहे का मोटा वायर जो है, उसके साथ साथ कुछ सस्पेंडेड वायर नीचे लगे हैं, जिसपे जो बेस होता है, जिसपे लोग चलते हैं, वो टिका हुआ होता है। इन वायर्स की या तो ये बदले नहीं गए, या बदलने के बाद, या बदलने की मंशा थी, जांच जो थी जल्दी करने के चक्कर में उन्होंने उसको पूरी तरीके से जांच नहीं की। एक वायर जो था एक तरफ का, वो वायर इतने भारी लोड में, क्योंकि पुराना वायर था, जंग लगा वायर था, वो टूट जाता है, और जो पुल है जो इस तरह से होना चाहिए था, वो पुल यूं झुक जाता है। जब पुल ऐसे झुकता है तो जो कोने पे खड़े लोग थे वो जमीन पर करीब 30 से 40 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, एक के ऊपर एक गिरते हैं, कई लोगों का दम उसी में निकल जाता है। और जो बीच में पुल के थे वो सब नदी में जाके गिरते हैं, उसमें से कई बच्चे, महिलाएं ऐसी हैं जो एक के ऊपर एक गिरते हैं, उन बेहोश हो जाते हैं और उस पानी में डूब जाते हैं। कहा जा रहा है कि 15 से 20 फुट का ही गहराई थी, लेकिन इतने सारे लोग डूबे इस वजह से क्योंकि वो अपनी सुध-बुध खो बैठे, और उसके बाद वहां पे बचाने के लिए, क्योंकि 400 से ज्यादा लोग वहां पर थे, वो नीचे गिरे। 170 लोगों को वहां से निकाला गया। तो आप सोचिए कि कितने सारे लोग वहां पर गिरे होंगे, क्या अफरा तफरी रही होगी इतने सारे काम में। तो ओरेवा ने जल्दबाजी के चक्कर में, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल करार सीधा सीधा कहता था कि 8 से 12 महीने में पूरा पुल रिपेयर होगा और उसके बाद खोला जाएगा। मार्च में उनके हाथ में आता है, अप्रैल में काम शुरू करते हैं, अक्टूबर में खोल देते हैं। 7 महीने के अंदर अंदर वो इस पुल को लोगों के लिए खोल देते हैं, जिसके बारे में आप कहा जा रहा है कि म्युनिसिपैलिटी को जानकारी ही नहीं थी। तो अपनी डेडलाइन से 5 महीने पहले आप खोलेंगे अगर, तो शायद कुछ ना कुछ शॉर्टकट आपने जरूर लिए होंगे। उसमें से एक डेडली शॉर्टकट, जो बिल्कुल खतरनाक शॉर्टकट था, वो उन तारों की जांच करने का नहीं था जिस पर यह पूरा पुल टिका हुआ था।